मिनरल वाटर बॉटल के ढक्कन इतने अलग अलग कलर्स के क्यों आते हैं? और कौन था भारत का रॉबिन हुड टंटिया मामा जिनसे अंग्रेज भी डरते थे? आखिर ऑस्ट्रेलिया एक पक्षी से कैसे युद्ध हार गया? और क्या एयरप्लेन्स में भी कार की तरह चाबी होती है? और मुंबई का ताज होटल आखिर किस लिए बनाया गया? इन सब अनोखे फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे आज के बापरे फैक्ट्स की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। फैक्ट नंबर 5, आखिर ऑस्ट्रेलिया एक पक्षी से कैसे युद्ध हार गया? दुनिया के इतिहास में जहां वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसे युद्ध लड़े गए हैं, वही एक ऐसा भी युद्ध है जो किसी देश की दो सेनाओं के बीच न होकर जानवरों और ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर के बीच में हुआ था, जो कि ईम्यू वॉर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ईम्यू बर्ड्स एक बहुत ही खतरनाक पक्षी होता है जो अगर अपनी पर आ जाए तो किसी इंसान की जान भी ले सकता है। बात सन 1932 की है, जब ईमू बर्ड्स की भारी तादाद फसलों को नुकसान पहुंचाने लगी और इसके लिए जब कोई भी रास्ता कारगर साबित नहीं हुआ, तब इसके समाधान के लिए ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को बुलाया गया। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि यहाँ ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री अपनी बंदूकों और गोला बारूद इस्तेमाल के बाद भी ईम्यू बर्ड्स से हार गई, क्योंकि यह बर्ड्स काफी भारी तादाद में थे। इसके अलावा उनके भागने की तेज स्पीड के चलते ये मिलिट्री के द्वारा किए जाने वाले हमलों से बच रहे थे, जिसमें बर्ड्स का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री की बुलेट्स जरूर बर्बाद हो रही थी और इसलिए ही थक हार कर मिलिट्री को अपना ये ऑपरेशन बंद करना पड़ा। क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, बढ़ते हमारे अगले फैक्ट की तरफ, जिसमें हम जानेंगे हमारे भारत के रियल हीरो और रॉबिन हुड टंटिया मामा के बारे में, जिनसे अंग्रेज भी डरकर रहते थे। टंटिया मामा ने सन 1878 से लेकर 1889 के बीच ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ी थी। टंटिया मामा हमारे भारत में एक नायक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वही ब्रिटिश एरा में इनकी गिनती क्रिमिनल्स में की जाती थी। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कई सारे आंदोलन किए और भारत को लूटने वाले इन अंग्रेजों को लूटने की हिम्मत केवल टंटिया मामा ही रखते थे, जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने इन्हें कई बार पकड़ के जेल में भी डाल दिया। टंटिया मामा ने बाद में तात्या टोपे से गोरिल्ला युद्ध नीति सीखी, जो सबसे कठिन मानी जाती है। इस युद्ध नीति के चलते टंटिया मामा कई बार अंग्रेजों की पकड़ से छूट निकले, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने अपने तोप और गोलों की दम पर टंटिया मामा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी। फैक्ट नंबर 3, आखिर एयरप्लेन में चाबी होती है या नहीं? ये काफी फालतू सा सवाल है जो आप में से कई लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा। तो आखिर पायलट प्लेन को कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या दूसरी गाड़ियों की तरह प्लेन्स में भी चाबी का इस्तेमाल होता है? चलिए जानते हैं। देखिए, एरोप्लेन में चाबी होगी या नहीं, ये एरोप्लेन पर डिपेंड करता है। कुछ छोटे साइज के एयरप्लेन जो प्राइवेट जेट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें कभी भी कहीं भी पार्क किया जाता है। ऐसे में कोई व्यक्ति एरोप्लेन में घुसकर उसके साथ छेड़खानी ना करे, इसलिए उनमें डोर लॉक करने के लिए और इंजन स्टार्ट करने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो एरोप्लेन पैसेंजर को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वह हमेशा सुरक्षित जगह पर पार्क किए जाते हैं। इसलिए इन एरोप्लेन में किसी भी तरह का कोई डोर लॉक नहीं होता और ना ही इंजन को स्टार्ट करने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है। पायलट के केबिन में कुछ स्विच लगे होते हैं जिससे एरोप्लेन का इंजन स्टार्ट किया जाता है। इसका मतलब आप पैसेंजर सीट के जगह अगर पायलट के सीट पर जा बैठोगे तो आप प्लेन को जरूर उड़ा ले जा सकते हो और बड़ी आसानी से लैंड भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, रनवे पे नहीं बल्कि जेल में। फैक्ट नंबर 2, मुंबई का ताज होटल सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत से ताज होटल को बनाने के पीछे की वजह क्या थी? दोस्तों, इस होटल को जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। उन्हें भारत और मुंबई से काफी लगाव था, इसलिए उन्होंने इंडियन हॉस्पिटैलिटी के सिंबल के तौर पर इस होटल का निर्माण करवाया था। हालांकि जमशेदजी टाटा को इस होटल को बनवाने से पहले काफी डाउट और फाइनेंशियल रिस्क भी था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस आइकॉनिक और खूबसूरत से होटल को बनवाया। और इस होटल का बनना मानो उसी दिन तय हो चुका था जिस दिन एक बार जमशेदजी टाटा को किसी होटल में सिर्फ इसलिए आने से मना कर दिया था क्योंकि वहां केवल व्हाइट पीपल ही एंट्री कर सकते थे, और इसलिए ही उन्होंने अपने इस अपमान का बदला और भारत से प्रेम के प्रति एक ऐसे होटल को बनवाया जहां भारतीयों के साथ यूरोपियन लोग भी आ सके और हम भी किसी से कम नहीं ये देख सके। फैक्ट नंबर 1, और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सबसे आखिरी और मजेदार फैक्ट की तरफ कि आखिर मिनरल वाटर बॉटल के ढक्कन इतने अलग अलग कलर्स के क्यों आते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी की बॉटल्स पर अलग अलग रंग के कैप्स क्यों होते हैं? क्या इनके कलर के पीछे कोई रीजन है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने भी मार्केट से वाटर बॉटल खरीदते समय एक बात तो नोटिस जरूर की होगी कि इनके कैप्स के रंग डिफरेंट होते हैं, जैसे व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, येलो और भी बहुत सारे। हर एक कलर उस बोतल के अंदर के कंटेंट के बारे में कुछ बताता है। जी हाँ, आपने सच सुना। व्हाइट कैप्स प्यूरिफाइड और प्रोसेस्ड वाटर बॉटल के लिए यूज किया जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर या नलों से लिया जाता है और बाद में इसे प्यूरिफाई किया जाता है। जबकि ब्लैक कैप वाले वाटर बॉटल्स में अल्कलाइन वाटर होता है, जिसमें कई सारे मिनरल्स डाले जाते हैं। वहीं ब्लू और ग्रीन कैप उन वाटर बॉटल्स पर लगाया जाता है जिसमें स्प्रिंग वाटर या झरने से लाया गया पानी रखा गया हो। अब क्योंकि ये पानी ऑलरेडी साफ होता है और इसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं, इसलिए इस पानी को और ज्यादा केमिकल डालकर प्यूरिफाई नहीं किया जाता है। और
आखिर में बात करते हैं येलो कैप वाटर बॉटल की, जिसके अंदर भी स्प्रिंग वाटर ही डाला जाता है, लेकिन इसके अंदर कैल्शियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट डाला जाता है। इस वाटर बॉटल का पीएच ग्रीन वाटर बॉटल से ज्यादा होता है, जो ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है। हालांकि कलर कैप्स को लेकर अभी इंडिया में लॉ नहीं है, लेकिन कई ब्रांडेड कंपनीज इस कलर कैप वाले रूल को फॉलो करते हैं और इसी कारण मिनरल वाटर बॉटल्स के कैप्स डिफरेंट कलर के होते हैं। भारत में अब भूलकर भी रात में इंटरनेट ऑन क्यों नहीं रखना चाहिए? आखिर कैसे भारत का यह गांव दुनिया का सबसे अमीर गांव है? असल में कौन है सांता क्लॉज? और क्या डायनासोर के समय इंसान जिंदा थे? आखिर मधुमक्खियां शहद क्यों बनाती हैं? और जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन आपके साथ क्या कर सकता है? इसके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।